हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी पांडे आज आपको बायोलॉजी के सेट पेपर 3 बताने वाली हूं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2020 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े पीडीएफ पाने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें। तो चलिए हम अपने आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की यकृत ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? ए 1 किलोग्राम, बी 2 किलोग्राम, सी 3 किलोग्राम, डी 4 किलोग्राम। इसका आंसर है 2 किलोग्राम। मानव शरीर की यकृत ग्रंथि का वजन लगभग 2 किलोग्राम होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? ए अग्नाशय में, बी हृदय में, सी यकृत में, डी छोटी आंत में। इसका आंसर है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? ए अग्नाशय में, बी फेफड़ों में, सी छोटी आंत में, डी यकृत में। इसका आंसर है यकृत में। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है, या फिर फाइब्रिनोजेन का काम रक्त को थक्का जमाना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? ए अग्नाशय में, बी छोटी आंत में, सी यकृत में, डी किडनी में। इसका आंसर है यकृत में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? ए छोटी आंत के द्वारा, बी बड़ी आंत के द्वारा, सी अग्नाशय के द्वारा, डी यकृत के द्वारा। इसका आंसर है यकृत के द्वारा। जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको नष्ट करने के लिए यकृत द्वारा किया जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, थोड़ी सी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को कौन संचित करके रखता है? ए गुर्दा, बी अमाशय, सी किडनी, डी यकृत। इसका आंसर है यकृत। थोड़ी सी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित यकृत करके रखता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु के कारणों का पता करने के लिए किसकी जांच की जाती है? ए फेफड़ों की, बी गुर्दा की, सी छोटी आंत की, डी यकृत की। इसका आंसर है यकृत की। जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु के कारणों का पता यकृत द्वारा किया जाता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, पित्त को स्रावित किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? ए पित्ताशय के द्वारा, बी यकृत द्वारा, सी फेफड़ों द्वारा एंड डी छोटी आंत द्वारा। इसका आंसर है यकृत द्वारा। पित्त को स्रावित यकृत द्वारा किया जाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? ए यकृत, बी छोटी आंत, सी गुर्दा, डी अग्नाशय। इसका आंसर है यकृत। मानव शरीर के विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित यकृत करता है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्या यकृत कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित कर सकता है? इसका आंसर है ए कर सकता है, बी नहीं कर सकता, सी कुछ कहा नहीं जा सकता, डी उपरोक्त सभी विकल्प सही। इसका आंसर है कर सकता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित कर सकता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कौन करता है? ए किडनी, बी पीयूष ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि, डी अग्नाशय। इसका आंसर है यकृत ग्रंथि। ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत ग्रंथि करता है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, यकृत के द्वारा स्थापित किया गया पित्त कहाँ पर जमा होता है? ए पित्ताशय में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में, डी छोटी आंत में। इसका आंसर है पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्थापित किया गया पित्त पित्ताशय में जाकर जमा होता है। हमारा 14वां क्वेश्चन है,
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी अग्नाशय ग्रंथि, डी थायराइड ग्रंथि। इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, पित्त का रंग कैसा होता है? ए लाल नीला, बी पीला हरा, सी नीला काला, डी सफेद नीला। इसका आंसर है पीला हरा। पित्त का रंग पीला और हरा होता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, पित्त की प्रकृति कैसी होती है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय, डी उदासीन। इसका आंसर है क्षारीय। पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है और इसका pH मान 7.7 होता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, pH मान की खोज किसने की? ए फ्रांस ने, बी सारेंसन ने, सी वोटिंग बेस्ट ने, डी अरस्तु ने। इसका आंसर है सारेंसन ने। pH मान की खोज सारेंसन ने की थी। हमारा 18वां क्वेश्चन है, पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? ए 10 से 20%, बी 30 से 40%, सी 50 से 60%, डी 80 से 90%। इसका आंसर है 80 से 90%। पित्त में जल की मात्रा 80 से 90% होती है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, वसाओं का अम्लीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ए यकृत के द्वारा, बी पित्त के द्वारा, सी हार्निया के द्वारा, डी इंसुलिन के द्वारा। इसका आंसर है पित्त के द्वारा। वसाओं का अम्लीकरण पित्त के द्वारा किया जाता है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह एकमात्र कौन सा अंग है जिसके 2/3 भाग को अलग करने पर पहला जैसा हो जाता है? ए गुर्दा, बी हृदय, सी यकृत, डी आंख। इसका आंसर है यकृत। मानव शरीर का यकृत एकमात्र ऐसा भाग है जिसको 2/3 अलग भाग पर अलग करने पर पहले जैसा हो जाता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए आंख, बी यकृत, सी त्वचा, डी मस्तिष्क। इसका आंसर है यकृत। हेपेटाइटिस मतलब पोलियो रोग में यकृत प्रभावित होता है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? ए फेफड़ों में, बी यकृत में, सी पीयूष ग्रंथि में, डी मस्तिष्क में। इसका आंसर है यकृत में। एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण यकृत में होता है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, रक्त से बिलीरुबिन को अलग कौन करता है? ए यकृत ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी थायराइड। इसका आंसर है यकृत ग्रंथि। रक्त से बिलीरुबिन को अलग यकृत ग्रंथि करता है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं।